सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने स्वर्ग नरक की बातें तो लोगों से सुनते होंगे, लेकिन ये स्वर्ग नरक ये सब अवस्थाएं हैं। स्वर्ग माने सुख, नरक माने दुख। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने भयानक भयानक लोग दुख भोग रहे हैं। तो क्या नरक से कम है क्या? काटे जा रहे हैं जीव, पीसे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कितने लोग एक दूसरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, एक दूसरे को आग में भून रहे हैं, जिंदा जला दे रहे हैं। नरक में यही तो होता है। कहाँ नरक जाओगे देखने? और सुख देख रहे हो, यहाँ पर लोग पड़े हुए हैं, पूरा ऐशो आराम एरोप्लेन से उड़ रहे हैं, उनके पास सेवक और सब कुछ, सब सुविधाएं पड़ी हुई, एक से एक पूरे विश्व में भरे पड़े हुए। खैर, ये तो स्वर्ग है। अब हम अब एक दूसरी बात आती है, मोक्ष, मुक्ति। हम मुक्त कैसे हों? भाई देखो, स्वर्ग का भी सुख है, यानी सुख पुण्य का, यदि आप काम करते हैं तो आपको सुख मिलता है। तो सुख पुण्य का भी फल भोगना पड़ता है, पाप का भी भोगना पड़ता है। पाप कर्म करेंगे तो जेल जाएंगे, दुख मिलेगा, बीमारी होगी, अनेकों गंदे जोनियों में जाएंगे। सुख करेंगे तो इंसान बन जाएंगे, सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, पुण्य करेंगे तो। अब इनसे दोनों में भाई बंधन है, दोनों में ही क्षणिक, कभी ये कभी वो। इनसे मुक्त होना ही मोक्ष है। सुख दुख से मुक्त होना ही मोक्ष है। पाप पुण्य से मुक्त होना ही मोक्ष है। अब भाई, अब कह रहे हो कि भाई पाप भी मत करो, पुण्य भी मत करो, तो करें क्या? देखो, पाप तो बिल्कुल ही मत करो, और यदि कहते हैं निस्वार्थ भाव से काम करो। यदि आप स्वार्थ भाव से कोई काम करते हैं, किसी से मतलब से काम करेंगे और उसकी सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो चलो पुण्य तो हुआ, उसका फल भोगना पड़ेगा। तो आप वहाँ कोई मतलब मत रखो, किसी को कुछ कर दो तो ये मत रखो कि हमसे बदले में कुछ मिले, ये चीज़ें करें। देखो, नाव जैसे रहो। नाव क्या होता है? पानी पर चलती तो है, लेकिन पानी से प्रेम नहीं करती। पानी से प्रेम करे, हिले मिले, अपने अंदर पानी को रख ले, तो नाव क्या होगी? डूब जाएगी ना। इसी तरीके से आप संसार में रहिए, लेकिन नाव, संसार को अपने अंदर मत आने दो। संसार को अपने अंदर, रिश्ते नाते, काम क्रोध मद लोभ धन दौलत, ये आने देंगे तो आप इसी संसार में डूब जाएंगे। आपको अनेकों जन्म में जाकर जैसे जैसे कर्म किए हैं, पाप पुण्य किए हैं, वो सब भोगना पड़ेगा। तो एकदम इनको छोड़ करके अब क्या करें? ईश्वर में मन लगाइए। हमें बोलिए कि हमको किसी से मतलब नहीं।